सबके लिए काम करेंगे। कोई आप वो मत समझो कि अकबर साहब सबका करेंगे। आपका हाथ दे दो मैं बराबर सबका करेंगे। आपका हाथ दे दो मैं बराबर। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासती वजीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने बल्दी अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास में न्यू म्यूनसिपल एक्ट पर अमल दरामद और बजट तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने शहरों की तरक्की की स्कीमों को रूबे अमल लाने की जरूरत पर जोर दिया। इजलास में मेयर बी राममोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार, कमिश्नर JHMC लोकेश कुमार और दूसरे भी शरीक थे। कायदे मजलिस मखनाना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने आज मंडल ऑफिस बंदलागुड़ा में शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 6,55,00,000 रुपए के चेक्स 708 दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर मंडल रेवेन्यू ऑफिसर फरीन शेख, कॉरपोरेटर फहद बिन अब्दाद, मिर्जा सलीम बेग, साबिक कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। आज जमारो बंडागुड़ा ऑफिस में हबीब मिल्लत आली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायदे ऐवान मुखन्ना के हाथों 708 चेकों की तकसीम अमल में आई, जिसकी तखमीनन 6,94,46,46,000 रुपये की चेक आज यहाँ तकसीम हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टा 2014 से जब ये शादी मुबारक शुरू हुई उस तारीख से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 13,000 करीब गरीब मुस्तहिक लोगों को इस स्कीम से इस्तेफ़ादा उठाने का मौका मिला। हबीब मिल्लत की जद्दोजहद का नतीजा था कि ये स्कीम कामयाबी के साथ चल रही है। न सिर्फ कामयाबी के साथ चल रही है बल्कि बतदरीज इसकी रकम में इजाफा होता रहा। 51,000 से 75,000, 75,000 से 1,01,16 रुपये आज दिए जा रहे हैं और आवाम के लिए जितनी फलाही स्कीमात हैं हबीब मिल्लत दिन रात उसको आवाम तक पहुंचाने के लिए हमें हिदायत देते रहते हैं और ऐवान असम्बली में हर फलाही स्कीम के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। आप तमाम से यही अपील है कि आप लोग हबीब मिल्लत आली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हक़ में दुआ कीजिए। जिस तरीक़े से उनकी सोच और फ़िक्र है कि हल्के में तालीम का बेहतर नज़्म हो, सेहत के लिए अच्छे दवाखानों का इंतज़ाम हो, उसी तरीके से आवाम की फलाही स्कीमात से स्कॉलरशिप हो या बेवाओं के और फिज़िकली हैंडीकैप लोगों के वजीफ़ों का मामला हो या शादी मुबारक स्कीम हो या जो बैरूनी ममालिक जो बच्चे रोज़ तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं उनकी स्कॉलरशिप हो। हर मसले को जब भी ऐवान असम्बली में उठते हैं तो आवाम के फलाही व बहबूदी के लिए काम करते हैं और जो बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत कल्याण लक्ष्मी के भी चेक्स तकसीम हुए थे, मुसलसिल तमाम गरीब तबक़ात के लिए मौसर नुमाइंदगी करते हैं। हम तमाम हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब क़यादे ऐवान मुखन्ना और नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बेहद ममनून और मशकूर हैं कि उनकी रहनुमाई में हल्के की आवाम की फलाही स्कीमात उनके घर तक पहुँच रही हैं और उनमें बग़ैर किसी बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत तमाम तक ये स्कीमात पहुँचाई जा रही है। शहर की मशहूर गुड्डी मलकापुर वेजिटेबल मार्केट के नए कमीशन एजेंट्स ने शिकायत की है कि उन्हें पुराने कमीशन एजेंट्स मुख्तलिफ किस्म से मुसलसिल हिरासत कर रहे हैं। उनका कहना है कि 70 से ज़ायद नए लाइसेंस याफ्ता कमीशन एजेंट्स को कारोबार करने से रोका जा रहा है। मार्केट कमेटी के जिम्मेदारों से मुतालबा किया गया है कि मार्केट का मुआयना करते हुए इस तनाज़े को हल करें। मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन की भी तवज्जो जानिब मबज़ूल करवाई गई है और उनसे ख्वाहिश की गई कि वो मार्केट का दौरा करें और गैर ज़रूरी तौर पर हिरासानी के सिलसिले को बंद करवाएं। मेरा नाम शेख मुजीब है। मैं गुड्डी मलकापुर वेजिटेबल मार्केट का कमीशन एजेंट हूँ।
मेरा बोलना ये है कि यहाँ पे मार्केटिंग में जो है पूरे पुरानी एसोसिएशन वाले पूरा यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो नए लाइसेंस अपनी मार्केटिंग डिपार्टमेंट चेयरमैन साहब, अपने जितने ऑफिशियल्स हैं, सब भाई जो पुराने लोग हैं जिसको रोज़गार के लिए परेशानी थी, उनकी हालत देख के नए लाइसेंस कमीशन एंड के लिए कारोबार के लिए देने के बाद यहाँ पे जगह भाई आज ने कल दुकान बना के देंगे बोल के उनसे वादा भी हुआ कि ये नए लोग जो है रेडी तो है भाई, आज ने कल जब दुकान बना के देंगे, जब कारोबार करेंगे, जब तक तो जितनी ओपन प्लेस है मार्केट में खुली जगह है उसमें बैठ के कारोबार कर रहे हैं। तो ये लोग नाहक जो है मिलके भाई यहाँ नहीं करना। हालांकि चेयरमैन साहब, मार्केटिंग ऑफिशियल्स को किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ये पुराने एसोसिएशन वाले इनको प्रॉब्लम्स हो रही कि भाई ये पार्किंग प्लेस है बीच में, कैसा दुकानों के सामने जब मेन कारोबार चलने वाला है वहाँ पे जो है कारोबार करने की जगह पे पार्किंग रखते बढ़ रहे हैं। मार्केट की सराउंडिंग में एक खुली जगह है, वहाँ पे अगर से पार्किंग करे तो बेहतर रहता। और टोटल 70-80-90 मेंबर है नए लाइसेंस जो लिए, उनके कारोबार के लिए परेशानी नहीं होना, इस वजह से हम लोग पूरे मिलके जो है एक तो मीडिया में अपना क्या बोलते हैं स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। और हमारी रिक्वेस्ट है मार्केटिंग जितने अपने ऑफिशियल्स है और चेयरमैन साहब है और अपने मार्केटिंग डायरेक्टर मैडम लक्ष्मीबाई और जेडी साहब और एसडीएस साहब, सबसे हमारी रिक्वेस्ट है, और हमारे एमएलए साहब, एरिया के एमएलए कारवान अपने कौसर मोहिद्दीन साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि हम लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है आके देखिए, देख के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। मार्केटिंग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये एसोसिएशन वालों को क्या प्रॉब्लम है ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अब ये लोग पुराने लोग हैं, ये लोगों ही कारोबार करना, नए लोग नहीं करना, ऐसा कुछ है क्या? तो हमारे को मालूम हुआ तो खुला बात कर सकते। तो आप लोगों से सबसे हमारी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि इस मामले को आप लोग आके इंस्पेक्शन करिए, करके इसका हल निकालिए। भाई ये हम गुड्डी मलकापुर मार्केट में 3 साल से मार्केट 2 साल हो गया मार्केट में लाइसेंस लेके हम लोग बीच में बेच रहे हैं। वो बीच में बेचना नहीं बोल के मार्केट वाले, वो पुराने मार्केट वाले, वो एसोसिएशन वाले बेचने नहीं दे रहे हमारे को तकलीफ़ क्या है बीच में, उन लोग को बेचने से हम लोग को तकलीफ क्या बहुत हो जा रही, हम लोग आगे आ जा रहे हैं, हम लोग पीछे हो जा रहे हैं, बोले ऐसा गिराक नहीं हो रहा बोल के बोल रहे हो लोग। लेकिन हमारे को परेशानी क्या है, सबका गिराक जिसका गिराक उधर आता, पब्लिक को प्रॉब्लम करने के वास्ते, उन क्रिएट करने के वास्ते हमारे को पीछे हटा के उन दुकान डालने के वास्ते देख रहे, वो नहीं होना बोले तो हम लोग का प्रॉब्लम क्या, पार्किंग यहाँ पे ये पार्किंग प्लेस है, ये पार्किंग प्लेस बहुत छोड़ के उसको पार्किंग बनाने के चाह रहे हैं वो लोग, लेकिन पार्किंग प्लेस ये पार्किंग प्लेस पे छोड़ दे के पूरा पार्किंग वहाँ पे सामने कर रहे हैं। प्रॉब्लम यही है और कुछ भी नहीं बस हमारे साथ। मेरा नाम सैयद माजिद अली है। यहाँ पर 2-2.5 साल से लाइसेंस लेकर मैं नया कारोबार कर रहा हूँ तरकारी का। और यहाँ पर है ना जगह, ये लोग बोले थे कि जगह खाली है, आप लोग यहाँ व्यापार कर लो, बोल तो मैंने लाइसेंस लिया, हम सब ने लिया और यहाँ पर कर रहे हैं हम व्यापार। लेकिन ये लोग है ना एक 15-20 दिन से है ना ये पार्किंग कह रहे हैं, यहाँ पर है ना पार्किंग करेंगे, आप लोग पीछे चले आओ, जबकि सामने कारोबार होता है, पीछे नहीं होता है कारोबार। ये लोग है ना पीछे भेजना चाह रहे हैं। मार्केट ऑफिसर्स और है ना पुराने कमीशन एजेंट्स, ये लोग सब मिलकर है ना हम लोग का ना पीछे करना चाह रहे हैं। और हमको तकलीफ हो रही है, यहाँ पर शट नहीं है, हम धूप में, बरसात में, बारिश में यहाँ पर सौदा रख देते और सौदा बच जाता है, यहाँ पे बच गया सौदे को, तो यहाँ पर है ना तो वो ख़राब हो जाता है, डैमेज होता है शट नहीं रहने की वजह से। और ये लोग है ना नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग है ना इन लोग यहाँ पर है ना शेड बने, ये लोग पीछे बनाना चाहिए, जबकि ना पीछे कारोबार नहीं होता, पीछे पार्किंग है ना रहने के बावजूद लोग सामने रखना चाह रहे हैं, पीछे दुनिया की जगह है। आप एक मरतबा आप लोग, आपसे गुजारिश है कि आप है ना इस बात को है ना केसीआर साहब और केटीआर साहब दोनों है ना जहन में रखकर ये इस हमारे मामले को, हमारी परेशानी को सॉल्व करें, क्योंकि हम लोग बहुत मुसीबत में हैं, आसामी परेशान है यहाँ पर आकर, उसका सौदा रखने, सोने के लिए जगह नहीं है, पट्टी बनाने के लिए जगह नहीं है, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारी परेशानियों को देखकर इस पर नज़रसानी करें। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब
जो कि बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। एंटी करप्शन के काम ने जंगांव में एससी डेवलपमेंट ऑफिसर जी मल्लू और सुपरिटेंडेंट खैरुद्दीन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 5,000 रुपए की नकद रकम भी बरामद की गई। बताया जाता है कि दफ्तर के ही एक अटेंडर के रिटायरमेंट बेनिफिट की फाइल को आगे बढ़ाने के लिए इन दोनों ने रिश्वत तलब की थी। साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने कंचनबाग पुलिस के इश्तराक से 2 अफराद 25 साल शेख मोहम्मद मुश्ताक और 37 साल मोहम्मद अब्दुल खदीर को गिरफ्तार किया है, जो शेर का जाली चमड़ा, दांत और नाखून बेचने की कोशिश कर रहे थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स जी चक्रवर्ती के मुताबिक ये दोनों बकरे के चमड़े को शेर के चमड़े का रंग करके लोगों को बेचने की कोशिश कर रहे थे। इंस्पेक्टर यस रघुवेंद्र की क़यादत में सब इंस्पेक्टरों श्री सैलम, वी नरेंद्र और मोहम्मद तकीउद्दीन ने यह गिरफ्तारी अमल में लाई। सेंट एवेस सेंचुरी हाई स्कूल वाहिदनगर मलकपेट में साइंस, आर्ट्स और दीनियात एक्सपो मुनक़िद हुआ। करस्पॉन्डेंट सलाम फारूकी ने खैर मकदम किया। इस स्कूल की शुरुआत 19 फरवरी 2000 ईस्वी में हुई। ये स्कूल में जुमला 32 तालिब इल्म थे। आज अल्लाह का शुक्र है 20 साल स्कूल के हो चुके हैं। आज हम 20वीं सालगिरह मना रहे हैं। आज स्कूल में साइंस, आर्ट्स एंड और दीनियात एक्सपो है, जहाँ पर माशाल्लाह आवाम की काफ़ी तादाद आ रही है और बच्चों के बनाए हुए मॉडल्स को देखकर काफ़ी खुश हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आएँ, जानें स्कूल को और स्कूल के इस डेवलपमेंट को देखें। आज माशाल्लाह हमारे पास 32 असातिज़ा हैं, उनमें से 20 से ज़्यादा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 3 हुफ़ाज़ हैं और 1 पीटी सर हैं। और आप यहाँ पर दीनी, दुनियावी और बच्चों की फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए पीटी सर को भी रखा गया है। आज जब हम ये 20वीं सालगिरह मना रहे हैं तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमने यहाँ पर किस तरीके से किस लेवल पे काम किया। 3 to 1 के तालीम भी यहाँ पर हो रही है और जो छोटे बच्चे 3 to 1 की जो तालीम हासिल किए हैं उसका भी नमूना पेश कर रहे हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। School inaugurated during the year 2019 February, and gradually the strength increased and we have to expand the classes from nursery to primary and then primary to a middle school. Then it is elevated to 10th class, high school. Now it is functioning high school. Now the school strength presently is over 800. There are 32 staff teachers. Out of them, 20 are graduates, 9 are B.Ed, and 3 are Hafiz. And apart from the academic syllabus, the students are being imparted on Diniyat also, and also they are given to maintain their health. A PT teacher is there who every day he comes and take the physical training for the boys. The school has got a library containing academic books and general books, and it also has this English papers and also Urdu papers. We have got a
science lab that is well equipped, and the practicals are imparted in that, and the students are taken for recreation purposes to the selected spots, and the encouragement from the parents and the students is good. Every year they are being taken for recreation. The school starts at 8:30 a.m. with assembly and then the national anthem. And the working hours are the school are from 9 to 3:30 p.m. And now today we are having Science Expo, wherein the students of the school have been given very good models that is under the guidance of the teachers of the school. There are many models. All the classrooms are being engaged for this purpose. Moreover, the encouragement from the parents is quite good. Everybody is visiting and encouraging the boys for their work. And I thank for the for coming them and making it. सिटी पुलिस की जानिब से नाहक एक नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाए जाने का वाक़या मंजर-ए-आम पर आया है। बताया जाता है कि पुलिस काला पत्थर से वाबस्ता 2 कांस्टेबल्स मस्जिद अक्सा काला पत्थर के पास एक गोश्त की दुकान पर थे। सोहेल खान नामी नौजवान भी वहां पहुंचा। इस पर पुलिस वालों ने उसे जाने को कहा। लड़के के इनकार पर पुलिस कांस्टेबल सोहेल खान पर टूट पड़े और लाठियों से मारने लगे। इस वाक़े पर मकामी लोगों में शदीद बरहमी पाई जाती है। सोहेल खान के नानी ने मीडिया को बताया कि वो पुलिस के आला हुकाम से रुजू होकर इंसाफ हासिल करेंगी। वो चाहती हैं कि खाती कांस्टेबल्स को फिलफौर मुअत्तल किया जाए। आपका नाम क्या है? आज क्या हुआ आपके साथ वो बोलो। मेरा नाम मोहम्मद सोहेल खान है। मैं ठहरे हुआ था नील मजोट के दुकान कन जाके, तो गोश्त की दुकान पे क्या चल रहा था कि डेली पुलिस वालों का तो कहीं को ठहरे बोल के अब्यूजिंग करके मारना स्टार्ट करके गिरा के नली पे पैरा रख, तो मेरे भाई भाग लेते। आगे उन्हें वीडियो ले रहा तो उसको गालियाँ दे रहे, इधरा वीडियो है मारे सो वीडियो भी है वो। आप यही वजह से हमारे क्या आपको बोले? कुछ नहीं बोला, मैं खामोश ठहरे हूँ, आगे मारना चालू कर दी। पहले आपका कुछ केस वगैरह क्या करते हैं आप? कॉलेज सेकेंड ईयर चल रहा है। क्या मेरे को इंसाफ होना, सस्पेंड कर देना लोग। ये पहली वक्त हुआ आपके? पहली वक्त ही चुके भाई। इससे पहले भी कौन से कितने जने पुलिस वाले? 2 कांस्टेबल। नामा मालूम है? नामा नहीं मालूम। काला पत्थर पीएस और क्या बोल रहे हैं वहाँ कहीं को जाता है, इधर आप पीएस को आके देखो। आपका नाम, आपका घर किधर है, एरिया किधर? अक्सा मस्जिद मेरे घर के पास। काला पत्थर अक्सा मस्जिद। बच्चा यार मुँह धो के बाहर निकल के वहाँ चबूतरे गाय काट रहे थे, कहते वहाँ पे गया तो लातों से भूतों से मार रहे। छोटा बच्चा हमारा, छोटा नवासा, उन्हें क्या बोले भैया को मार रहे बोलता हम लोग गाय तक नहीं पी के बच्चे को मार रहे, पिए हुए थे, बदबू आ रही थी मुंह से दोनों पुलिस वालों के। बच्चे को परसों अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, इससे पहले उनके बाबा को भी ऐसे मारे बम प्लास में गोली से। आज चाली बड्डे पे गोली लगी उनके बाबा को, बम प्लास में भी पुलिस वाले मारे उन लोगों के बाबा को, अभी भी बच्चों को पुलिस वाले मार रहे हैं। इधर सामने देख के बोलिए। देखिए भाई ऐसा होता क्या, बोलो हम लोगों को इंसाफ होना भाई। बच्चे यतीम बच्चे हैं, मेरी बच्ची मेहनत करके बच्चों को पार रही भाई, टेलरिंग करके
सुने हम लोग इतने अमीर नहीं, हम लोग मेहनत करके जीने वाले हैं। नहीं मैं क्या पुलिस वाले आके बोले क्या आप लोग? कुछ बोल रहे ना, घर में घुस के वीडियो ले रहे हैं। मेरी नवाजी की टांग टूट गई गिर के, तो बच्ची को वीडियो ले रहे हैं। क्या बोल रहे इधर तुम लोग बाहर निकलो कहते, हम लोग बाहर निकलो बोल रहे। अरे बच्चों को बोल रहे तुम लोग दिखते क्या दोबारा कहते। मेरे बच्चों से दोनों बच्चे क्या करे भाई, कसूर है तो हम लोग खुद बोलते हैं। मेरे बच्चों का कसूर ही नहीं है तो क्या बोलेंगे, बोलो आप लोग। मेरे दामाद भी ऐसे ही चले गए वन प्लस में। अब मेरे बच्चे टेलरिंग करके जीती भाई मेरी। हम लोगों को बच्चे इसे इंसाफ, मेरे बच्चों को कुछ कल के दिन कुछ भी होगा तो वो लोग जिम्मेदार है। देखो भाई मेरा दामाद तो चले गया, मेरे दोनों नवाज से सुने मैं उन लोगों को देख के जी रही। बस हम लोग मेहनत करके जीने वाले कुछ करे तो हम लोग कुछ बोल सकते नहीं। ऐसा मारते भाई लालिया के वीडियो आप लोग हम देख सकते, हम लोग झूठ बोले। कानून हाथ में कैसा लेते भाई? बोले बच्चा कसूर करे ना तो इंसाफ करो, आके पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, बिठा के बात सहूलत से करो। बोलो ऐसा लातों से मारते, बच्चे की जान चले जाती थी। आज पैर रख दिए नली पे, ऐसा होता है भाई। आज बच्चे की मेरी जान चली जाती थी। पहले बाबा का गम होते हैं हम लोगों को, इसलिए आप लोग कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने कमिश्नर कैंप ऑफिस एलबी नगर में डायल 100 और स्पेशल ब्रांच के कंट्रोल रूम का इफ्तिताह किया। इन दोनों शोबों को असली टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है, जिस पर 10 लाख रुपए का खर्च आया है। महेश भागवत ने बताया कि डायल 100 सहूलत के नतीजे में अब कोई भी 100 नंबर को डायल करके पुलिस से राब्ता पैदा कर सकता है और पुलिस कॉलर के लोकेशन का पता चलाकर फौरी वहां पहुंच जाएगी। उन्होंने बताया कि रचाकुंडा में रोजाना 650 कॉल 100 नंबर को वसूल होते हैं। नई टेक्नोलॉजी के सबब अब पुलिस अंदरून 8 मिनट शिकायत कुनिंदे के पास पहुंच जाएगी। अमीर इमारत इस्लामिया हैदराबाद मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने एक बयान में बताया कि मुल्क के हालात के पेश नजर इतवार 23 अप्रैल को जामा मस्जिद दारुशफा पर बाद नमाज फजर कुनूत नाज़िला का एहतमाम किया गया है। उन्होंने आमदुल मुस्लिमीन से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करने की अपील की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, फिर एक बार आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मौजूदा हालात जो दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं और हमारी मरकज़ी हुकूमत ना अपने फ़ैसले को वापस लेने तैयार हैं, ना हुकूमत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ना इस सिलसिले में कोई एक्शन ले रहे हैं। जबकि हमने उनसे बारहा कहा कि आप इस पे स्टे लगाए, लेकिन मौजूदा हुकूमत ऐसा मालूम होता है कि वो मरकज़ के ताबे नज़र आ रही है। और ऐसी सूरत में अब हम पे एक काम लाजिम है। एक तो ये कि हम अपना एहतजाज जिस भी अंदाज से हो जारी रखें और ये बात हुकूमत को याद दिलाए कि अभी ये मुसलमान कौम ही का मसला नहीं है, बल्कि वो तमाम लोगों का मसला है जो हिंदुस्तान में रहते हैं। तो हम एक तरफ तो उन लोगों को जो अपने दीगर भाई हैं उनको भी साथ लेकर उनको भी इस बात को समझाएं, वहीं ये बात भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह को भी अपने राज़ी करें। जहाँ अल्लाह को राज़ी करने की बात आती है वहाँ नमाज की पाबंदी भी ज़रूरी है। मसाजिद वीरान हैं, दीगर मुकामात आबाद हैं। ऐसी सूरत में अल्लाह की रहमत हम पर कैसे आएगी? इसलिए मैं तमाम हैदराबाद के और तमाम आंध्र और तेलंगाना के लोगों से अपील करूंगा कि जहाँ वो नमाज की पाबंदी के सिलसिले में अपने मसाजिद से बारहा ऐलान करें, वहीं आज हैदराबाद की कौम से, हैदराबाद की आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि कल जामे मस्जिद दारुशफा में इंशाअल्लाह बाद नमाज फ़जर आपके नमाज फ़जर में कुनूत नाज़िला अदा की जाएगी और इंशाअल्लाह आप हज़रात की मौजूदगी में अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश की जाएगी और अल्लाह को मनाने की कोशिश की जाएगी। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप सब आयत तशरीफ़ लाएंगे
और जब तशरीफ़ लाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे पे करम का मामला फरमाएगा और हमारे लिए कोई रास्ते खोल देगा। मैं तमाम नौजवानों से और तमाम हैदराबाद के बुज़ुर्गों से भी अपील करता हूँ कि कल फजर की नमाज जामे मस्जिद दारुश्शफ़ा में अदा करें और अल्लाह से जो भी हम अपने तलब करेंगे अल्लाह हमको मायूस नहीं करेगा। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए, हम सबकी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक़लियतों के लिए कायम तेलंगाना माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल स्कूल्स में ऑनलाइन तरीके के जरिए दाखिलों का आगाज हो चुका है। टिमरीज में नए तालीमी साल 2020 और 21 के लिए तलबा के इंतखाब के लिए एक तकरीब का अनकरीब इनेकाद अमल में आएगा। डॉक्टर इकबाल अहमद प्रिंसिपल तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल चारमीनार ब्रांच ने बताया कि आज की तकरीब का आगाज मोहम्मद इरफान की क़िराअत कलाम पाक से हुआ। अब्दुल ज़मीर ने हदियानात पेश की। प्रिंसिपल चारमीनार ब्रांच 2 आपसे मुखातिब हूँ इसलिए कि तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स में दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। मैं वो औलियाए तलबा जो इस हुकूमत की स्कीम से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाह रहे हैं उनके लिए एक सुनहरी मौका है। जब से जनाब सीएम साहब ने ओहदा संभाला है उन्होंने तालीमी मैदान में एक इनकलाब बर्पा किया जिसमें सबसे बड़ा कारनामा उनका तालीमी मैदान में 204 स्कूल्स रेजिडेंशियल स्कूल कायम किया और इन स्कूलों में तमाम फैसिलिटीज़ को रखे। जैसे तालिब इल्म जो औलियाए तलबा एक अच्छा बेहतरीन स्कूल एक कॉरपोरेट स्कूल देखने का ख्वाब रखते हैं लेकिन उनका ख्वाबी बनकर रह जाता है, तो ऐसे वक्त में जो तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल का क़याम एक नेमत उज़्मा से कम नहीं, जहाँ पर न सिर्फ तालीम दी जा रही है बल्कि तमाम सहूलतें जो एक कॉरपोरेट स्कूल में मुहैया हैं, जैसे डीजी क्लासेस, बेहतरीन लैब, लाइब्रेरी और बेहतरीन यूनिफॉर्म और मियारी ग़िज़ा, न सिर्फ तालीम बल्कि तालीम के साथ साथ उनकी जहन साजी और किरदार साजी भी की जाती है। और ये तलबा को जो है बेहतरीन कुशादा खेल के मैदान और ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए उनको आर्ट और दिगर जो है उनको एक्टिविटीज़ में जो है उनको स्टडी के ज़रिए उन एक्टिविटीज़ में बिठाया जाता है और उनके अंदर तब्दीली लाई जाती है। वो हुकूमत की जानिब से जो सहूलतें इन स्कूल्स में फ़राहम हैं, जो सहूलतें दी जा रही हैं, ना सिर्फ यूनिफॉर्म दिया जा रहा है बल्कि ट्रैक सूट, शूज़, स्टेशनरी, नोटबुक्स और तमाम चीज़ें। तो यहाँ पर ऑनलाइन दाखिले शुरू हो चुके हैं। आप 204 स्कूल जो तेलंगाना स्टेट में कायम हैं और 83 कॉलेजेस, वो औलियाए तलबा जो बेहतरीन कॉलेजेस में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए हुकूमत तेलंगाना ने 83 कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया, जहाँ पर MPC, BPC, CEC और MEC में दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। मैं उन औलिया तलबा से गुजारिश करता हूँ कि इस हुकूमत की स्कीम से इस्तिफ़ादा हासिल करें और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने का तरीक़ा ये है कि ऑनलाइन है टिमरीज़ TMREIS timris.telangana TELANGANA telangana.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपने बच्चे का करवा सकते हैं। तो इसमें 5th के लिए 80 सीट्स हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए 51 और दिगर माइनॉरिटीज़ के लिए 9 और SC ST तलबा के लिए 20 सीट्स, टोटल 80 सीट्स हैं। और दिगर क्लासेस में जैसे 6th 7th 8th है, यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसीज़ में दाखिले मौजूद हैं। और कॉलेजेस में फ़र्स्ट ईयर में दाखिले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आप इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं और अपने नौनिहालों का मुस्तकबिल संवारने में आप मदद करें। हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।